चलिए, तो अब हम शुरू करते हैं। कल हम लोगों ने कहाँ तक देखा था? बक्सर का युद्ध खत्म हो गया था। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कुछ प्रश्नों को। हम लोग दो तरह के प्रश्न देखेंगे, लेवल 1 और लेवल 2। तो लेवल 1 में वैसे सवाल होंगे जो विभिन्न प्रकार के स्टेट्स बोर्ड्स या कह सकते हैं कि विभिन्न पीसीएस में पूछे जाते हैं। जैसे बिहार पीसीएस तो कहिए ही मत, उसका कहानी भाई वो सब तो मतलब बिहार पीसीएस तो सीधे सीधे सवाल पूछने लगा है। जैसे 8वां 9वां में हम लोग सवाल पूछते हैं वैसे पूछने लगा है। तो लेवल 1 और लेवल 2, तो आप पहला क्वेश्चन लिखिए। पहला क्वेश्चन, प्लासी की लड़ाई प्लासी की लड़ाई के कारणों एवं प्लासी की लड़ाई के कारणों एवं परिणामों का वर्णन करें। परिणामों एवं कारणों का वर्णन करें। दूसरा सवाल लिखिए लेवल 1। बक्सर के युद्ध के कारणों एवं परिणामों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तथा युद्ध के पश्चात हुई संधियों का, 3 संधियां देखी थी ना हमने, अवध, बंगाल और शाह आलम II के साथ 3 संधियां होती, तो वही लिखना है। युद्ध के पश्चात हुई 3 संधियों का वर्णन कीजिए। अब हम आते हैं लेवल 2 के सवाल। लेवल 2 के सवाल यानी कि कह सकते हैं आप यूपीएससी मेंस के लेवल के सवाल। तो यूपीएससी मेंस का लेवल कैसे पूछता है, तो वो ये थोड़ी पूछेगा कि प्लासी के युद्ध के कारणों एवं परिणामों का वर्णन करें। हाँ, तो आप पहला प्रश्न इसमें लिखिए, लेवल 2 में पहला प्रश्न। प्लासी का युद्ध एक युद्ध नहीं, या एक बड़ा युद्ध कर लीजिए, एक बड़ा युद्ध नहीं बल्कि विश्वासघात था। चर्चा करें। ये हो गया लेवल 2 का सवाल। अब हमने देखा था प्लासी की लड़ाई, हमने विस्तार पूर्वक पढ़ा है, तो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। अगर नहीं हो सकता है तो फिर हम चर्चा करेंगे इस पर। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे कर्नाटका वॉर, कर्नाटक का युद्ध। कर्नाटक का युद्ध।
कर्नाटक का युद्ध। अच्छा, कर्नाटक में मतलब 3 वॉर लड़ा गया था, 3 वॉर। किसके किसके बीच? तो अंग्रेज और फ्रांसीसी। अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच 3 वॉर लड़ा गया है, कर्नाटका वॉर। तो हम पहला वॉर की तरफ बढ़ते हैं, फर्स्ट वॉर ऑफ कर्नाटका। फर्स्ट कर्नाटका वॉर। पहले हम इसका कारण देखेंगे। फर्स्ट कर्नाटका वॉर कब से कब हुआ है? तो 1746 से लेकर के 1748, 1746 से लेकर के 1768 तक। अच्छा, इसमें 2 कारण महत्वपूर्ण हैं। पहला तो दोनों का महत्वाकांक्षा, दोनों एक दूसरे के लिए प्रतिद्वंदी थे, मेन प्रतिद्वंदी थे भारत में। दोनों अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाना चाहते थे, तो दोनों का महत्वाकांक्षा, पहला पॉइंट लिख लीजिए, दोनों की महत्वाकांक्षा। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? ये जब ये जो काल है, मतलब ये जो समय है 1746 से 48, ठीक इसी समय ऑस्ट्रिया यानी कि ऑस्ट्रिया एक यूरोप का देश है। ऑस्ट्रिया में भी क्या चल रहा है? तो वहां उत्तराधिकार के लिए लड़ाई चल रही है, वहां उत्तराधिकार के लिए लड़ाई चल रही है। तो चार्ल्स 6 की मौत के बाद वहां ऑस्ट्रिया और पर्सिया में उत्तराधिकार के लिए युद्ध आरंभ हो गया है। ये 1740 से ही ये वॉर स्टार्ट हुआ और 1748 में जाकर खत्म हुआ। तो यहाँ ऑस्ट्रिया की तरफ से जो है ग्रेट ब्रिटेन है, ग्रेट ब्रिटेन। अच्छा, पर्सिया की तरफ से जो है फ्रांस लड़ रहा है। पर्सिया की तरफ से कौन लड़ रहा है? फ्रांस लड़ रहा है। तो यही जो है, यही कर्नाटका वॉर और कुछ है नहीं, जो ये वॉर चल रहा है यहाँ बैकग्राउंड में, यही वॉर है यहाँ कर्नाटका वॉर, पहला कर्नाटका वॉर। तो यहाँ हम दूसरा क्या लिखेंगे? ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार के लिए लड़ाई। ये 2 कारण हो गए। अच्छा, जो युद्ध महत्वपूर्ण है उसके बारे में ही विस्तार में जाएंगे। जो युद्ध महत्वपूर्ण नहीं है उसके बारे में हम विस्तार में नहीं जाएंगे। हम क्यों विस्तार में जाए? क्या मतलब बनता है? बेकार का कोई समय व्यर्थ करने से कोई फायदा नहीं है। जो युद्ध महत्वपूर्ण है उसके बारे में हम डीप में जाएंगे, उसके क्या फायदे क्या नुकसान है वो हम देखेंगे। अच्छा, तो इसका परिणाम हम लोग देख लेते हैं।
तो परिणाम है, क्या होता है परिणाम देखते हैं। तो 1748, यानी कि हम लोग ने देखा ना यहाँ भी युद्ध है, तो कब खत्म हो रहा है 1748 में। तो यही होता है एक एक्स लॉ सापेल, एक्स लॉ शापेल एक जगह है, वहां संधि होती है। तो एक्स लॉ शापेल की संधि आप लिख सकते हैं, पॉइंट में आप लिखते जाइए। एक्स लॉ शापेल की संधि के द्वारा युद्ध समाप्त, युद्ध समाप्त, एक्स लॉ शापेल की संधि के द्वारा युद्ध समाप्त। दूसरा जो परिणाम है क्या है, अच्छा दूसरा क्या हम इसी में ऐड कर सकते हैं कि ये जो युद्ध हुआ था समाप्त हुआ, तो ये इसमें किसी का जीत और किसी का हार नहीं हुआ, तो ये युद्ध बराबरी पर समाप्त हुआ। ठीक, आप इसको लिख लीजिए, युद्ध बराबरी पर समाप्त हुआ। हो गया। अब हम देखते हैं सेकेंड कर्नाटका वॉर, द्वितीय कर्नाटक युद्ध। ये कब से कब चला है, तो ये 1749 से ये 55 में, हाँ 55 तक चला है, 1749 से 1755 तक। अच्छा यहाँ भी जो कारण है वही कारण रहेगा फर्स्ट वॉर वाला भी। तो इन दोनों की महत्वाकांक्षा आप लिखते जाइए पॉइंट, दोनों की महत्वाकांक्षा। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों की महत्वाकांक्षा। अच्छा दूसरा क्या है कारण कि हैदराबाद और कर्नाटका में यहाँ भी उत्तराधिकार के लिए लड़ाई चल रहा है, यहाँ भी सत्ता के लिए संघर्ष चल रहा है दो पक्षों में। तो यहाँ कौन कौन है, यहाँ मुजफ्फर जंग और हाँ नासिर जंग, मुजफ्फर जंग और नासिर जंग। और कर्नाटका में भी चल रहा है अनवरुद्दीन और चांदा साहब के बीच युद्ध क्या चल रहा है, मतलब संघर्ष जारी है दोनों में। अच्छा ये जो आपस में लड़ रहे हैं, आप आपस में लड़ते रहते हैं, सत्ता के लिए संघर्ष होता रहता है,
इसका विदेशी कंपनियों ने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए बहुत बड़ा उपयोग किया। आप खुद में कमजोर रहिएगा तो बाहर के लोग तो फायदा उठाएंगे ही। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं इसको, सेकंड पॉइंट लिख लीजिए। हैदराबाद में नासिर जंग एवं मुजफ्फर जंग के बीच तथा कर्नाटका में अनवरुद्दीन एवं चांदा साहब के बीच सत्ता के लिए संघर्ष चल रहा था। ठीक है, अब परिणाम हम देखते हैं। तो ये भी युद्ध कोई निर्णायक युद्ध नहीं हुआ है, इसमें भी किसी की जीत और किसी की हार नहीं हुई। तो एक पॉइंट बना के लिखिए। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले के नेतृत्व में 1749 में अम्बटूर की लड़ाई में 1749 में अम्बटूर की लड़ाई में फ्रांसीसियों की जीत हुई। शीघ्र ही रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजों की स्थिति मजबूत हुई। आगे लिखिए। पौंडीचेरी की संधि के द्वारा पौंडीचेरी की संधि के द्वारा युद्ध समाप्त हुआ। यह युद्ध भी अनिर्णायक ही रहा। आगे लिखिए। हालांकि कर्नाटक पर अंग्रेजों का तथा हैदराबाद पर फ्रांसीसियों की स्थिति मजबूत हुई। अच्छा, एक जो यहाँ
बात हुआ 1754 में जो डुप्ले 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 कौन था? तो डुप्ले फ्रांसीसी गवर्नर था, बहुत तेज तर्रार, और इसको भारतीय परिस्थितियों का बहुत ज़्यादा ज्ञान था, बहुत ज़्यादा अनुभव था। अच्छा, दो तीन जो, एक डुप्ले हो गया, एक रॉबर्ट क्लाइव हो गया, एक आप देखेंगे आगे चल के एक लॉर्ड वेलेस्ली है, ये सब दो तीन गवर्नर है। इन लोगों को भारतीय परिस्थितियों को बहुत ज़्यादा अनुभव हो गया था, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस था। तो हुआ ये कि 1754 में अंग्रेज लोग काफ़ी दबाव बनाने लगे, काफ़ी दबाव बनाकर इन्होंने फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले को वापस फ्रांस भिजवा दिया। और यही एक सबसे बड़ी गलती साबित होती है, जिसकी वजह से ये आगे चल के फ्रांसीसी कमजोर जो हो गए, ये एक मुख्य कारण बनता है। तो अब हम देखते हैं थर्ड कर्नाटका वॉर। थर्ड कर्नाटका वॉर 1758 से 63। इसमें भी हम कारण पहले देखेंगे। कारण इसमें भी दोनों की महत्वाकांक्षा पहले थे, कोई भी लड़ाई लड़ी जा रही तो किस लिए? फायदे के लिए। तो दोनों एक दूसरे से लड़ रहा है फायदे के लिए। तो पहला पॉइंट ये होगा, दोनों की महत्वाकांक्षा। दूसरा जो कारण है, इसी समय 1763 या 1762, ध्यान करना होगा। 1763 नहीं, हाँ 1756 से 63 तक 7 ईयर वॉर चल रहा है, सप्तवर्षीय युद्ध, 7 ईयर वॉर। सप्तवर्षीय युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच। ये भी थर्ड कर्नाटका वॉर का कारण बना है। तो आप इसको पॉइंट में लिख लीजिए, अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच सप्तवर्षीय युद्ध। अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच सप्तवर्षीय युद्ध। ठीक है, तो अब हम इसका परिणाम देखते हैं। परिणाम तो आप लिखिए, पहला पॉइंट, परिणाम हुआ क्या? ये वॉर कह सकते हैं थर्ड कर्नाटका वॉर, थोड़ा क्या मतलब, इसके बाद फ्रांसीसी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गए, उन्हें मतलब बहुत दबाव डाला गया अंग्रेजों के द्वारा। और आगे देखते हैं हम लोग। तो पहले इसको पहला पॉइंट लिखिए,
1760 में वांडीवास के युद्ध में 1760 के वांडीवास के युद्ध में ब्रिटिश सेनापति आयरकूट ने फ्रांसीसी गवर्नर लाले को पराजित किया। आगे लिखिए। यह युद्ध फ्रांसीसियों के लिए निर्णायक रहा। दूसरा पॉइंट लिखिए। 1763 में पेरिस की संधि ट्रीटी ऑफ पेरिस के द्वारा युद्ध समाप्त। पेरिस की संधि के द्वारा युद्ध समाप्त। आगे लिखिए। फ्रांसीसियों ने अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्वीकार की। तथा यह आश्वासन दिया कि सेना नहीं रखेंगे। कारखानों की किलेबंदी नहीं करेंगे। एवं सिर्फ व्यापार करेंगे। तो थर्ड कर्नाटका वॉर के बाद धीरे धीरे फ्रांसीसियों का भारत में डाउनफॉल शुरू हो गया। धीरे धीरे कमजोर होते गए। यही थर्ड कर्नाटका वॉर एक डिसाइडिंग वॉर था। ठीक है, तो आज क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। हम आगे अगले क्लास में देखेंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू।